दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। तो इसमें हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं लाभ और हानि में। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक रेफ्रिजरेटर निर्माता प्रत्येक रेफ्रिजरेटर को 17,250 में बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है। 15% यानी 3/20, ठीक है। यदि उत्पादन लागत 18% बढ़ जाती है तो 18% का लाभ अर्जित करने के लिए रेफ्रिजरेटर जो है उसका विक्रय मूल्य निकालनी है। 18% क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 2% कितने होते हैं, 1/50। तो 18 कितने हो जाएंगे, 9/50 आ जाएगा, 9/50। ठीक। अब ये जो 17,250 हमारा दिया हुआ है वो क्या है, 115% है। किसके, कॉस्ट के। ठीक। तो इसको जो है 17,250 को ये 20 में ये 3 जोड़ देंगे, 23 हो जाएगा। तो 20/23 से गुना कर देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक। अब बोल रहा है 18% लागत बढ़ जाती है, यानी कॉस्ट प्राइस 18% से बढ़ जाती है। तो इससे बढ़ा देंगे 18% से, कितना कर देंगे, 50 और ये 9 क्या हो जाएगा, 59/50। अब 18% से हमारी प्राइस क्या हुई, बढ़ गई। ठीक है। अब बोल रहा है 18% लाभ लेने के लिए, तो जो प्राइस बढ़ गई है उस पर लाभ लेनी है 18%, तो इसे बढ़ा देंगे 18%। ठीक है। क्या करेंगे, 59/50 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, विथ 18% प्रॉफिट। 0 कट गया, ये 0 कट गया, 17,250 2/23, ये गुना हो जाएगा 59 गुना 59/25। 25 से 17,250 कट जाएगा, 25 छक 150, बच गया 25 छक 150, 22 बच गए, 25 9 2 25, ये 0, 23 दिया 69, ये तो 0 कट गया था। टोटल कितने बच गए, 3 गुना 2 गुना 59 गुना 59, ये 59 का स्क्वायर है। 59 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 1। इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, a+b वाले पे बैठा देंगे। ठीक है। 9 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81 हो गया ना, तो 1 हो गया, 8 बच गया। 9 गुना 5 45 दूना 90, 8 98 का 8, बाकी कितना बचा, 9 25 25 9 34, 6 गुना 34 81, आगे आपका 6 इकाई 6 6 48, 6 का 24 4 28, 6 18 2 20, 20,886। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार के 3 kg के वजन में 100 ग्राम कम है। 3 kg अगर वजन कर रहा है तो 100 ग्राम कम दे रहा है। उसने इसी गलत वजन का उपयोग करके चारू को 3 kg आलू 46 में बेच दिया। 3 kg आलू कितने में बेच दिए, 46 रुपये में। विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपये खरीदा था उसने आलू पर कितना लाभ कमाया, लाभ निकालनी। ठीक है। 12 रुपये kg क्या है, प्राइस है। तो 3 kg में 100 ग्राम कम दिया, यानी 2900 ग्राम दिया, और 12 रुपये कितने का है, 1000 का है। ठीक। 0 कट गया, 29 गुना 12 कितना हो जाएगा, 12 तियाँ 36, 360, एक कम कर दोगे, 360 में 12 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 380।
48/10 यानी 34.8। ये क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, कितने की 2900 ग्राम की। और इसने 2900 ग्राम ही कितने में बेच दिया है, 46 रुपये में बेचा है। क्या बोल के कि ये 3 kg है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो इनका वही होगा 2900 ग्राम वाली, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है 46 रुपये। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 46 माइनस 34.8 यानी 11.2। सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7.2 कर दिया। लेकिन 1 केजी के बजाय अब कितना देता है वो 900 ग्राम। वास्तविक मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो जो रेट में जो चेंज हुआ है वो निकालनी है परसेंटेज पे। पहले 10 रुपये केजी दे रहा था, अब दे रहा 7.2 रुपये केजी, लेकिन कितना दे रहा 900 ग्राम दे रहा। तो 900 ग्राम का इसका कॉस्ट पड़ेगा, जैसे 10 रुपये केजी है 1 केजी यानी 1000 ग्राम होता है, तो 900 ग्राम कितना आ जाएगा 900/1000 ग्राम, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी 9 रुपये आ जाएगा 900 ग्राम की। ठीक है, तो ये 900 ग्राम दे रहा है, 7.2 पे दे रहा है कितना बोल के 1000 ग्राम बोल के। तो इसकी टोटल क्या आ जाएगी, ये 9 3 0 कट जाएगा, ये 7.2। पहले की प्राइस कितनी आ गई 900 ग्राम की 9 रुपये, अब कितनी है 7.2 रुपये। तो चेंज कितना आ गया 1.8, यानी 1.8/9 इंटू 100। ये क्या आ गया हमारा परसेंटेज चेंज, 9 दूना 18, ये 20% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार चीनी को 44.8 प्रति केजी सिर्फ दर से बेचता है, वह 12% लाभ अर्जित करता है। पानी के रिसाव के कारण 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या बोल रहा है, कितना में बेच रहा है वो 44.8 में, लेकिन 12% का लाभ ले रहा है। 12% यानी 3/25, 1/25 4% होता है, 3/25 12%। तो 12% लाभ ले रहा है यानी 112%, तो 25 में 3 जोड़ देंगे यानी 28। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या निकल के आ जाएगा 44.8 गुना 25/28, 7 का 28, 4 से इसको काट दो 11.2, 7 से कट जाएगा एक बार, 7 7 42, 1.6। सीपी क्या आ जाएगा हमारा 40। ठीक है, अब बोल रहा है 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है। 1/5 खराब हो गया यानी कि 4 हिस्सा सही है हमारा, तो 5 में 4 सही है। तो ये इनिशियल हो गया, ये हमारा फाइनल है, और ये वेस्ट है। वेस्ट क्या आ जाएगा 1। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा, इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा, 5 किलो का रेट है 40 रुपये, कितना आ जाएगा 200। ठीक है, अब बोल रहा है हमारे पास 4 ही बचे हैं, 4 यूनिट। ठीक है, तो 4 यूनिट का हमें किस रेट पे बेचनी है कि 5% का लाभ हो, किस पे कॉस्ट पे, यानी 200 पे। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, 5% लाभ यानी कि 5% कितना होता है 1/20, 5% लाभ कर देंगे यानी 21/20 हो जाएगा। तो 200 गुना 21/20, 10 बार में कट गया। सेलिंग प्राइस 210 आ गया। 210 में कितने चीज़ें बेचनी है 4, 5% लाभ लेने के लिए 210 में 4 चीज़ें बेचनी है, तो प्राइस कितना आ जाएगा 210/4, यानी 52.5 के रेट से बेचेंगे, हमारा 5% प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन बी।
30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480 है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है? 30 मीटर, यानी सेलिंग प्राइस यदि हमारा 30 है, ठीक है, 30 यूनिट है, तो प्रॉफिट हमारा कितना है? प्रॉफिट हमारा है 10 यूनिट, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 20 यूनिट। रेशियो निकाल लेते हैं, 3 1 2 आ जाएगा, 0 0 ये कट जाएगा। तो बोल रहा है 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480 है। यहाँ से हमारा क्या निकल के आया? क्रय मूल्य 2 यूनिट, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 480। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 240। तो निकालना क्या है? 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य निकालनी है। कितना है यहाँ विक्रय मूल्य? कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 240 गुना 3 यानी 720। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के लागत मूल्य में 7.5% की कमी होने पर 7.5% उसकी कॉस्ट प्राइस में कमी कर रहे हैं। एक दुकानदार 7400 की राशि से 7400 रुपया दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे अमाउंट फिक्स है। 7400 की राशि से पहले की खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 kg अधिक खरीद रहा है, ठीक है। 7.5% यानी कि हो गया आपका 2.5%, 1/40 होता है, ठीक है। 1/40 तो 3 गुना ये 3/40। 7.5% की कमी आई, यानी कि 40 से कितना आ गया? 37 आ गया। ये इनिशियल था, ये फाइनल है, ये प्राइस हो गया आपका, ठीक। क्या बोला है? तुलना में 15 kg अधिक वस्तु खरीद सकता है। आपके पास जो है एक्सपेंस फिक्स है, यानी कि अगर रेट 40 था तो ये 37 kg खरीदता था, ये वेट हो जाएगा, वेट 37 kg खरीदता था, तो हमारा प्राइस जब 37 हो गया घट के, 40 से घट के अगर प्राइस 37 हो गया, ठीक, तो अभी कितना खरीदेगा? 40 खरीदेगा, क्योंकि एक्सपेंस हमारा फिक्स है। तो एक्सपेंस क्या होता है हमारा? प्राइस इंटू वेट होता है, ठीक है। तो ये 40 गुना 37 आ जाएगा, यहाँ भी 40 गुना 37 आ जाएगा, दोनों एक्सपेंस जो है हमारा बराबर है। तो बोल रहा है 15 kg अधिक खरीदता है, तो ये जो 37 वेट है हमारा, ये वाली 37 ये क्या है? वेट है। तो 37 बढ़ के क्या हो जा रहा है? 40 हो जा रहा है, यानी 3 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ 3 यूनिट डिफरेंस है। ये 3 यूनिट जो है हमारा कितना दिया हुआ है? 15 kg। 15 kg अधिक खरीद रहा है, यानी 1 यूनिट क्या आ जाएगा? 5 kg, ठीक है। तो इनिशियल में कितना खरीद रहा था? 37 यूनिट खरीद रहा था, ठीक है। तो 37 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 37 यूनिट, 5 7 35, 5 3 15, 3 18, 185 kg। 185 kg का रेट आपका दिया हुआ है 7400 रुपया। कितने दिए हुए हैं? 7400 रुपया रेट दिया हुआ आपका। तो हमारा पर केजी रेट कितना आ जाएगा? पर केजी रेट यानी कॉस्ट प्राइस कितने आ जाएंगे? 7400 बटे 185, काटेंगे 40 आ जाएगा। अब बोल रहा है 32.5% लाभ लेना है, बेचने पे 32.5% लाभ लेनी है। 32.5% तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 40 गुना 32.5% क्या होता है? फ्रैक्शन 2.5% का कितना होता है? 1/40। तो 32.5% कितना हो जाएगा? 10 से गुना करेंगे 25, 3 13, 13 बटे 32.5% आपका आएगा 13/40, यानी कि 132% निकालनी है, यानी 53/40। तो 53/40 से गुना कर देंगे, 40 40 कट गया, आ गया सेलिंग प्राइस 53, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
रमन्ना ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए एक निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा। हालांकि कामगारों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल उपयोग नहीं किया जा सका। 22.5%, 22.5% यानी 9/40 आ जाएगा फ्रैक्शन में। उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 4/5। 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया। जो माल बच गया था 22.5% के अलावा जो माल बच गए थे उसमें 80% जो है उसका जोड़ा जाता है, ठीक है, निर्माण लागत के रूप में। यानी कि जैसे अगर 40 है तो 9 तो खराब हो गए तो कितना बचा? 31। तो इसका 80%, 31 का 80% यानी 31 गुना 4/5 निर्माण लागत में जोड़ दिया गया। यानी कि इसमें जोड़ दिया गया, इस 40 में जो है ये जोड़ दिया गया, क्योंकि जो पहले जो लागत थी हमारा 40 था और निर्माण लागत जो है आ गया इसका, ये आ गया हमारा नया निकल के, तो दोनों जुट जाएंगे, ठीक है। यदि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है, यानी कि वो जो मार्केट प्राइस है यानी जो MRP उस पर लिखीगी उस पर छूट देना है कितना? 20%। लेकिन 20% छूट देने के बाद भी उसको 20% प्रॉफिट मिलनी चाहिए। तो बोल रहा है उत्पाद का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे उसकी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस में हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए टोटल। तो ये पहले 40 थी और ये इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? नीचे का 5 हटा देते हैं। 40 गुना 5 200, 31 गुना 5 5 5 दिया 15, यह आ जाएगा 4 4 12 124। ये दोनों जोड़ देंगे 124 निकल के आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट यानी 20% अपॉन 100 माइनस ये आ जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। ये वाला जो है मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, प्रूफ करके और निकाल के कॉन्सेप्ट क्लियर किया था मैंने उसमें कैसे आता है ये। 120/80 यानी 3/2। CP यहाँ से निकला हुआ है कितना? 200 प्लस 124, ये 324 था। CP निकला हुआ है 324। MP कितना आ जाएगा? 3/2 गुना 324। 16 दूना 32, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 486, ठीक है। तो ये पूछ रहा है ये 486 जो है हमारा इनिशियल जो 200 था उसका कितना गुना है, तो डिवाइड कर देंगे। 486/200 कर देंगे। ये 2 जीरो है, यहाँ 2 दशमलव लग जाएंगे और उसका आधा हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2.43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉकडाउन के दौरान एक राज्य सरकार एक परिवार के प्रति व्यक्ति को 40 रुपये प्रति केजी के क्रय मूल्य पर 4.5 केजी चावल देती है। वितरक 4.5 केजी की बजाय 3.75 ही देता है। बचे चावल को दुगने दाम पर बेच देता है। पहले 40 में बेच रहा था, अब दुगने दाम यानी 80 में बेच रहा है ब्लैक मार्केट में। उसने सरकार को दिखाया कि 2700 केजी चावल वितरित किया। सरकार को बोला जी मैंने 2700 केजी बांट दिए। पकड़े जाने पर उसे ब्लैक मार्केट में अर्जित की गई राशि का 125% जुर्माना देना पड़ा और वह पकड़ा भी जाता है। 4.5 केजी के बजाय कितना दे रहा था? 3.75 केजी। रेशियो निकाल देंगे 9, यह आ जाएगा 7.5 यानी 6 और ये 5, ठीक है। डिफरेंस 1 का है। ये बोल रहा 2700 केजी चावल वितरित किया। उसने क्या बताएगा? मैंने 6 बेचा है, 6 यूनिट, ठीक है। ये यूनिट में होते हैं रेशियो। 6 यूनिट की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2700 केजी। 6 चौका 24, 6 25 450। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 450 केजी आ गई, ठीक है। तो
ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है ये हमारा क्या था, 1 यूनिट यहाँ है, ब्लैक मार्केट में बेचा था इसने, यही 1 यूनिट तो ब्लैक मार्केट में बेचा, यानी 450 kg उसने क्या बेच दिया, ब्लैक मार्केट में। रेट कितना लगाया था, दुगनी, यानी कि उसकी ब्लैक मार्केट से कितनी पैसे आ जाएगी, 450 गुना 80, 8 0 0 8 5 40 के सुनना बाकी 4 8 चौका 32 4 36 रुपये ब्लैक मार्केट से आ जाएंगे। लेकिन बोल रहा है 125% जुर्माना देता है, तो इसका 125% निकाल लेंगे। 125% क्या हो जाएगा, 25% होता है 1/4, 125 5/4, 5/4 से गुना कर दीजिए, 4 9 36 और 9 5 45, 45,000 रुपये आ जाएंगे इसका जुर्माना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 450 kg चावल को 40 प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 kg के बदले वो 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। बचे हुए माल को काले बाजार में बेचकर 2520 रुपये कमाता है। प्रति केजी चावल के ब्लैक मार्केट मूल्य का प्रति केजी चावल के मूल्य से अनुपात क्या है। यानी कि जो पूछ रहा है वो इनिशियल जो प्राइस थी ब्लैक मार्केट की प्राइस से रेशियो पूछ रहा है। पहले 1000 ग्राम देने थे इसको, दे कितना रहा है 900 ग्राम, इसका रेशियो आ जाएगा 10/9। डिफरेंस कितने की है, 1 की, और 450 kg दिया हुआ है। सरकार को तो यही बताएगा कि मैंने 450 kg दिया है, यानी कि रेशियो में ये बताएगा 10 वाली, यानी कि 10 की वैल्यू क्या दी हुई है 450, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की 45 kg। ठीक है, तो ये जो 45 kg है ये 1 वाली, यही तो इसने ब्लैक मार्केट में बेचा था। ठीक है, तो 45 kg को इसने कितने में बेच दिया था, 2520 रुपये में। तो प्राइस क्या आ जाएगा 2520/45, 9 5 45, 5 5 25, 0 5 चौका 20, यह आ जाएगा 9 5 45, 9 6 54, यानी 56 आ जाएगा प्राइस। पहले की प्राइस कितनी थी 40। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालना है, 4 से कट रहा है, 14 चौका 56, 10 चौका 40, 7/5, ये ए नंबर।